प्रिय पाठकों, मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज आप लोग के बीच इंसडॉक अर्थात इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, भारतीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के बारे में जानेंगे। यह क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, संस्थान का और कार्य क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रबुद्ध वैज्ञानिकों ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस किया कि जो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में सभी प्रकार के वैज्ञानिक पत्रिका, सारकरण और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उस संस्थान की आवश्यकता महसूस किया गया, जिसके लिए सन 1947 में भारतीय मानक संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान यह सलाह दिया कि इस प्रकार की संस्थान खोला जाए, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। इसके पश्चात भारत के वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के चीफ जस्टिस मॉरिस गवायर के संयुक्त आग्रह पर डॉक्टर रंगनाथन ने एक समिति का गठन किया, जिसके पश्चात 2 वर्ष के बाद इंसडॉक की स्थापना हो पाई। इसके स्थापना के पश्चात यूनेस्को के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दिया गया, जो $13,000 वैज्ञानिक पत्रिका के लिए 3 वर्ष तक विदेशी व्याख्याताओं या वैज्ञानिकों के लिए खर्च की जाने वाली राशि को मंजूर किया गया। उसके पश्चात विदेशों में पढ़ने वाले शोधार्थियों के लाभ के लिए वित्तीय सहायता मंजूर किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने इसको अपने अंतर्गत काम करने के लिए भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च के अंतर्गत काम करने के लिए मंजूरी दिया गया, जो 1962 से इसके अंतर्गत यानी इंसडॉक 1962 के तहत इसमें काम कर रही है। इंसडॉक का उद्देश्य जो है विभिन्न प्रकार का उद्देश्य है, जिसमें सूचना सेवाएं प्रदान करना, टू रेंडरिंग इंफॉर्मेशन, जिसके तहत प्रमुख वैज्ञानिक समाचार को या तकनीकी ज्ञान को वैज्ञानिकों के बीच पहुंचाना। दूसरा, सूचना संग्रह करना, सूचना संग्रह स्रोत का संग्रह करना। सूचना यह संगठन का उद्देश्य यह भी रहता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो विज्ञान की जानकारी होती है, शोध होता है, उस संग्रह को एकत्रित करना और रखरखाव करना। तीसरा, प्रशिक्षण प्रदान करना। सूचना एवं विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान की भी जाती है। 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान, इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसके तहत इंसडॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे यूनेस्को, यूनिसिस्ट, FID, विनीत ऐसे संस्थान से
ऐसे संस्थान से सूचना आदान प्रदान कर करके भारतीय वैज्ञानिकों को लाभ पहुंचाती है। फिफ्थ, यह संस्थान सूचना विभिन्न प्रकार की सूचना समितियों में समन्वय देश के विभिन्न सूचना संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी कार्य करती है, जिससे यह होता है कि विभिन्न प्रकार के संस्थानों में जो भी लेटेस्ट विज्ञान के लिए कार्यक्रम के लिए जो भी सूचना आता है वह एक दूसरे के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन होने के कारण वह तमाम वैज्ञानिकों को यह पहुंच पाता है और जिससे वह अपने रिसर्च अनुसंधान में लाभ उठा पाते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इनका अहम योगदान इसलिए माना जाता है कि जब तक नवीनतम जानकारियां वैज्ञानिकों को नहीं पहुंचेगा, चाहे वह देश का मामला हो चाहे विदेश का मामला हो, वह सूचना को एक्ट करेंगे और उस सूचना को जानने के बाद ही कोई नई प्रयोग कोई नया आविष्कार कर पाएंगे। इसलिए इंस्डॉक का इस क्षेत्र में बहुत ही अत्यधिक योगदान है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इंस्डॉक विभिन्न प्रकार से अपने शोधार्थियों पाठकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद पाठकों यह जानना भी उचित होगा कि इंस्डॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का कार्य, अभी पहले हम उद्देश्य जान रहे थे, हम कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। कार्य भी विभिन्न प्रकार का है, जिसे फर्स्ट में बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, वांग्मय सेवाएं, जिसके तहत देश विदेश में शोधार्थियों को जो सूची वैज्ञानिक पुस्तकें की सूची नहीं प्राप्त हो पाती है या जो उस इंस्टीट्यूट कार्यालय में नहीं रहता है, यह संस्थान इंटरनेशनल एक्सचेंज के द्वारा उस सूक्ष्म चित्रण को मंगवा करके वैज्ञानिकों को उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद अनुवाद सेवा भी जो है वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रकार का मदद पहुंचाता है, जिसमें अनुमानतः प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख पृष्ठ का अनुवाद किया जाता है, जो कि जैसे भारत में फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ बुक है तो उसका अनुवाद हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें एक्सपर्ट रहते हैं जो अनुवाद सेवा या विभिन्न प्रकार के भाषाओं का अनुवाद अपने स्तर से करके शोधार्थियों और पाठकों को उपलब्ध करवाते हैं। प्रलेखन केंद्र, इसके पश्चात प्रलेखन केंद्र के तहत इंस्डॉक का यह सेक्शन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि जो भी कार्य वैज्ञानिक या शोधार्थी अपने स्तर पर नहीं कर पाते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होता है, इस प्रलेखन केंद्र के द्वारा इंस्डॉक अपने कर्मियों के द्वारा उन शोधार्थियों या लाभार्थियों को योगदान देती है, जिसके बदले शोधार्थियों को लाभ होता है एवं शोध वैज्ञानिक शोध में भी यह संस्थान लाभ पहुंचाती है।
कि जो जो शोधार्थी शोध के लिए आते हैं उनको उक्त पुस्तकें या उक्त प्रलेख नहीं मिल पाती है, तो वह संस्थान से आग्रह करते हैं कि हमको यह उपलब्ध करवाया जाए। उसके तत्पश्चात संस्थान के कर्मी द्वारा कॉपरेशन कर करके उनको लाभ पहुंचाया जाता है, ताकि उनका रिसर्च अनुसंधान सफल हो सके। अतः उनका योगदान, इंस्डॉक का योगदान इसलिए विशिष्ट माना जाता है कि यह संस्थान प्रलेखन केंद्र से लेकर के विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं विद्यालय पुस्तकालय तक रिसर्च में, या अभी के वर्तमान दौर में जो पुस्तकालय में साइंस का जो मैगजीन रहता है, जैसे विज्ञान प्रगति हो गया, साइंस रिपोर्टर हो गया, ये विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं हैं जो बच्चों के बीच में या पाठकों के बीच में, शोधार्थियों के बीच में उपलब्ध रहता है, जो मंथली वाइज आता है, जो बहुत ही सराहनीय है। अतः हम कह सकते हैं कि इंस्डॉक का कार्य हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।